भारत में शिक्षा को सदैव सम्मान, उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम माना गया है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उनसे सदैव उच्च अपेक्षाएं रखते हैं, जो स्वाभाविक भी है। किंतु जब ये अपेक्षाएं अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तब वे प्रेरणा के स्थान पर मानसिक दबाव और असंतोष का कारण बन जाती है। हाल ही में सिलीगुड़ी के छात्र दिव्येंदु प्रमाणिक शर्मा का उदाहरण इसी मानसिकता का प्रतीक बनकर सामने आया। उसने ICSE कक्षा 10 की परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त किए और पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया। फिर भी उसकी मां का कहना है कि एक अंक और आ जाता तो अच्छा होता। यह कथन केवल एक परिवार की भावना नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था का दर्पण है, जहाँ उपलब्धियों से अधिक अधूरी पूर्णता पर ध्यान दिया जाता है। वास्तव में 499 अंक प्राप्त करना असाधारण उपलब्धि है। यह प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम का स्वाभाविक परिणाम है। किंतु जब इतनी बड़ी सफलता के बाद भी एक अंक कम होने का दुख प्रमुख हो जाए, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी अपेक्षाएं अब यथार्थ से अधिक महत्वाकांक्षा और सामाजिक प्रतिस्पर्धा से संचालित होने लगी है। आज के समाज में बच्चों को केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस मशीन की तरह देखा जाने लगा है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाए, हर प्रतियोगिता जीतें और हर क्षेत्र में दूसरों से आगे रहें। परिणाम स्वरूप शिक्षा ज्ञान का माध्यम न रहकर तुलना और दबाव का उपकरण बन जाती है। ऐसी अपेक्षाएं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर तो गहरा प्रभाव डालती है। जब बच्चे महसूस करने लगते हैं कि उनका मूल्य केवल अंकों से तय होता है, तब उनके भीतर असफलता का भय, आत्मसंदेह और तनाव बढ़ने लगता है। कई बार यह दबाव अवसाद, चिंता, आत्महत्या जैसी दुखद स्थितियों तक पहुंच जाता है। भारत में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े इस कठोर प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति की गंभीर चेतावनी है। माता पिता का उद्देश्य बच्चों को सफल बनाना होता है। यह सफलता केवल अंक नहीं होती, एक संतुलित, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बनना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह अनुभव होना चाहिए कि वे केवल अपनी उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि अस्तित्व के कारण भी प्रिय है। प्रशंसा, स्वीकार्यता बच्चों को आगे बढ़ने की वास्तविक शक्ति देती है, जबकि निरंतर तुलना उन्हें भीतर से कमजोर कर देती है। यह हाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन केवल एक सामाजिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नैतिक प्रश्न है। हमें यह समझना होगा कि पूर्णता की अंधी दौड़ में कहीं हम बच्चों को बचपन, आत्मविश्वास और मानसिक शांति तो नहीं खो रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक अर्जित करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को संतुलित, संवेदनशील और स्वतंत्र विचार वाला नागरिक बनाना भी जरूरी है। यह देश की आवश्यकता है, समाज की व्यवस्था है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। धन्यवाद।